चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो बिहार पुलिस का सेट चल रहा था, प्रैक्टिस सेट जीके जिसका चल रहा था, उसका हम लोग सेट नंबर आज 10 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सेट नंबर 10 में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान की पहली बैठक की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और वही हम लोग बात कर लेंगे संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की बात कर लेते हैं। प्रथम संविधान सभा की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और दूसरी बार जब बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बोला जा रहा है कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है तीन रंगों वाला झंडा सबसे पहले किसने फहराया था। तो तीन रंगों वाला झंडा की हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले किसने फहराया था? तो पिंगली वेंकैया ने फहराया था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पंखा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पंखे की बात कर लेंगे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करता है। पंखा जो है वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बोला जा रहा है खोपड़ी की कितनी हड्डियां होती है। बोला जा रहा है खोपड़ी की कितनी हड्डियां होती है। तो खोपड़ी की बात कर लेंगे, कितनी हड्डियां होती है? तो ये 22 हड्डियां होती है। खोपड़ी की 22 हड्डियां होती हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने केंद्रीय राजमार्ग हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने केंद्रीय राजमार्ग हैं। तो भारत में कितने केंद्रीय राजमार्ग हो जाएगा? तो 599 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा क्यों आता है। बोला जा रहा है एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा क्यों आता है। एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा क्यों आ जाता है? चंद्रमा के कारण आता है। एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा क्यों आ जाता है? चंद्रमा के कारण आ जाता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा का गलनांक जो है ये सबसे कम होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? लीवर या फिर यकृत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में रेलवे का शुभारंभ कब हुआ। भारत में रेलवे का शुभारंभ की बात कर लेंगे 1853 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान की बात कर लेंगे, कितना होता है? 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में हम लोग बात कर लेते हैं तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज की हम लोग बात कर रहे हैं तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख लेते हैं? 16 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। मौलिक कर्तव्य की बात कर लेंगे तो किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाग 4 का क में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। तो किस तत्व का प्रयोग की हम लोग बात कर लेते हैं, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? NH-44 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। बोला जा रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो CPU कहा जाता है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। संसद में बजट की हम लोग बात कर लेंगे, कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री करता है। संसद में बजट कौन पेश करता है, प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है VOD का संबंध किससे है। VOD का संबंध की हम लोग बात कर लेंगे तो किससे हो जाएगा, जल की में ऑक्सीजन की मांग से हो जाएगा। VOD का संबंध किससे हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन की मांग से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। बोला जा रहा है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा, 639। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो महात्मा गांधी की बात कर लेंगे, इन्होंने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, साबरमती से शुरू की थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सूर्य ग्रहण किस कारण होता है। तो हम लोग सूर्य ग्रहण की बात कर लेंगे तो चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। इसके बाद हम लोग 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में अम्ल की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 28 राज्य हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा की बात कर लेंगे, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8848 मीटर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रथम योजना किस वर्ष लागू हुई। बोला जा रहा है भारत में प्रथम योजना किस वर्ष लागू हुई। तो भारत में प्रथम योजना की बात कर लेंगे, 1951 ईस्वी में लागू हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जाए नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात कर लेंगे, किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस प्रकार की ऊर्जा पंचक्की से प्राप्त होती है। बोला जा रहा है किस प्रकार की ऊर्जा पंचक्की से प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा विद्युत। जो विद्युत ऊर्जा जो ये पंचक्की से प्राप्त होती है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य की राजधानी दिसपुर है। तो दिसपुर की बात कर लेंगे तो किसका हो जाएगा, ये दिसपुर की बात कर लेंगे, असम का राजधानी क्या है, दिसपुर है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से घूमता है। तो सबसे तेज गति से घूमने वाले ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो ये सबसे तेज गति से घूमता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की हम लोग बात कर लेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है ये वायुमंडल में सबसे अधिक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, वानस्टन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, वानस्टन और क्रिक ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 लॉन्च होने की हम लोग बात कर लेंगे तो कब हुआ था, 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है बुलंदी कौन सी मिसाइल का नाम है। बुलंदी की बात कर लेंगे, कौन सा मिसाइल हो जाएगा, बुलंदी जो है ये कौन सा मिसाइल हो जाएगा, तो अग्नि। अग्नि जो है इसको हम लोग बुलंदी मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला ITI कहाँ स्थापित हुआ था। बोला जा रहा है भारत का पहला ITI कहाँ पर स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये खड़गपुर में स्थापित हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला महिला बैंक कब शुरू हुआ। प्रश्न में बोला जा रहा है भारत का पहला
भारत का पहला महिला बैंक की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये कब खुला हुआ था, ये 2013 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। बोला जा रहा है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की हम लोग बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 45 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, ये तो अच्छा राष्ट्रपति पूछा जा रहा है तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है, तो झारखंड जो है ये सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। बोला जा रहा है शीतल पेय में मुख्य गैस कौन सी होती है। बोला जा रहा है शीतल पेय में मुख्य गैस कौन सी होती है। तो शीतल पेय की बात कर लेंगे तो मुख्य गैस कौन सी होती है, ये इसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बोला जा रहा है शीतल पेय में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, ये हो जाएगा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है। इसे तो सबको पता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की बात कर लेंगे, किस राज्य को कहा जाता है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। बोला जा रहा है परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। परमवीर चक्र की बात कर लेंगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो परमवीर चक्र जो है ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, युद्ध वीरता के क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह की हम लोग बात करते हैं, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी ने किस स्थान से नमक सत्याग्रह शुरू किया। तो गांधी जी ने किस स्थान से नमक सत्याग्रह शुरू किया था, साबरमती से शुरू किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई सबको पता है क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएगा। भारतीय महिला कौन थे, कल्पना चावला। इसके बाद हम लोग 59 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की बात कर लेंगे, इसे क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ITI एक्ट कब लागू हुआ। ITI एक्ट की बात कर लेंगे, कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ITI एक्ट की बात कर लेंगे, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत की बात कर लेंगे, किसने दिया था, ये स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ने। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ये तो सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 में बोला जा रहा है बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बिहार की आधिकारिक भाषा की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है।
ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर लेंगे, किस गैस के कारण हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय सेना का स्थापना कब मनाया जाता है। बोला जा रहा है भारतीय सेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत सेना का स्थापना दिवस की बात कर लेंगे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा की बात कर लेंगे, किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो संलयन से उत्पन्न होती है, संलयन से। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया है, तो ये कब जोड़ा गया, 1992 ईस्वी में जोड़ा गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। राष्ट्रीय आय की बात कर लेंगे, किससे मापा जाता है, तो ये GNP से मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की बात कर लेंगे, किससे मापा जाता है, GNP से मापा जाता है। इसके बाद में प्रश्न 70 की बात करते हैं। बोला संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा की बात कर लेंगे, कौन सा कहलाता है, भाग 3 कहलाता है। इसके बाद में प्रश्न हम लोग 71 की बात करते हैं। बोला जा रहा है निम्न में से कौन जैविक उर्वरक है। निम्न में से कौन जैविक उर्वरक की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, गोबर खाद जो है ये जैविक उर्वरक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। बोला जा रहा है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र की हम लोग बात कर लेंगे, तो कहाँ पर हो जाएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सबसे टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, सबसे टाइगर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ब्लड बैंक की खोज किसने की। ब्लड बैंक की खोज की हम लोग बात कर लेंगे। बोला जा रहा है ब्लड बैंक की खोज किसने की थी। ब्लड बैंक की बात हम लोग कर लेते हैं, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया है, कार्ल लैंडस्टेनर ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार का कौन सा शहर दिल्ली अरे यार प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न 74 में बोला जा रहा है बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी की बात कर लेंगे, कौन सा शहर जाना जाता है, भागलपुर जाना जाता है। इसके बाद हम प्रश्न 75 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, ये हरिकोटा में हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट सेट नंबर 11 को लेकर के फिर से हम लोग उसके बारे में डिटेल से समझेंगे।